वृद्ध हो, पत्नी सदाचारिणी हो, बालक शिशु हो, तो उसको बिना भोजन कराए, बिना उनका ध्यान रखे जो लोग भोजन करते हैं, भागवतकार कहते श्वसन, श्वास तो लेते हैं लेकिन वो मृत है। तैयार रहे अपना मांस खाने को। बोलो राधे राधे। समांसम खादयंती। वाल्मीकि रामायण की ये बड़ी विचित्र कथा है। कहने का अर्थ ये सज्जनों कि सुदामा के ऊपर दैन्य है, वो कर्मजन्य नहीं है, वो शापजन्य है। ये प्रारब्ध कोई ऐसा आ गया। तो सुदामा जी ने कहा कि जब तुम हमें द्वारकाधीश के पास भेज रही हो तो अप्यस्त्योपायनम किंचित, तो उनको देने के लिए उपहार होना चाहिए। रिक्तपाणि न पश्येत राजानम देवताम गुरुम। देवता, राजा और गुरु, इनका रिक्त हस्त दर्शन निषेध है। और कृष्ण में तीनों योग्यता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो गुरु भी हैं और राजा जगदीश हैं और देवताओं के भी देवता हैं। उनके बाद जाएं तो क्या ले जाएं? तो उन्होंने कहा हमारे घर में तो कुछ है नहीं, चलो हम आज कृष्ण के लिए भिक्षा मांगेंगी। या चित्वा चतुरो विप्रान मुष्टीन पृथुतंडुलान। 4 घरों में मांगा, 4 मुट्ठी चावल मिला। शैलखंडेन तान बद्ध्वा, एक चीथड़े में बांधा। स्वस्थ वस्त्र भी नहीं घर में था। और लेकर के सुदामा जी उसको चले, भगवान की याद करते हुए चले। मन में विचार कर रहे हैं तुम्हारी याद आ रही है, अब हम आपके पास अवश्य आएंगे। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें
चलने दे तुम्हारी ये, और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। जब आएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बता दो क्या करे मोहन, जय हो। बता दो क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। और सज्जनों, गुरुजन कहते हैं कि याद वो होती है जो बिना किए आवे। बोलो राधे राधे। याद कौन मानी जाती है? हाँ। अगर आपका पुत्र बेंगलोर में, चंडीगढ़ में पढ़ रहा है और उत्सव आया, त्योहार आया, तो माता को पुत्र की याद करनी पड़ती है कि बिना किए आती है? विचार करो। संसार की याद हम बिना किए ही करते हैं और भगवान की याद करनी पड़ती है। अब नहा चुके, चलो आसन डाल लो, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लो। भगवान के नाम के लिए प्रयास करना पड़ता है और संसार के लिए कोई प्रयास नहीं करना, अपने आप याद करना है। और जब याद आने लगती है तो भगवान की आंख फड़कने लगती है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी को याद आ रही है, भगवान जान गए। द्वारका के पास पहुंचे, क्या दिव्य नगरी है, दृष्टि चकचौंध गई, देखत सुवर्णमयी, एक ते सुगढ़ एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन कहूं कोई, काहू से न करे बात, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। देखत सुदामे धाय, और जन गहे पाए, कृपा करी कहो, विप्र कहाँ कीने गौन है। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? तो सुदामा जी ने जो परिचय दिया, धीरज अधीर के ओ हरन पर पीर के, कहो यदुवीर के भवन यहाँ कौन है। हम भगवान के द्वार जाना चाहते हैं। तीसरा कक्षा 3 गुणमान्यति आए, तीसरा कक्षा सद्दुजा। कल प्रसंग आया था, भगवत प्राप्ति में जीव के लिए 3 कक्षाएं और 3 द्वार पार करने हैं। श्रीमद् भागवत के 80वें अध्याय में ये प्रक्रिया बिल्कुल वेदांत की दृष्टि से लिखी गई है। सुशीला है सद्बुद्धि, सुदामा है साधक जीव, द्वारका जो है वही समाधि है और उसके अंदर ब्रह्म चैतन्य श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो त्रिगुणातीत और अवस्थातीत हो ही जाएगा। इसलिए मूल भागवत कहती है, 3 गुलमान अतियाय, 3 गुल्मों को माने 3 झाड़ियों को पार किया, माने 3 गुण, और तीसरा कक्षा और 3 क्लास माने कक्षा अवस्थाओं को पार किया। और जैसे चतुर्थ में पहुंचे तो विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानंदम गतो यथा। जैसे ही चतुर्थ देहरी में पैर रखा, सोई ब्रह्मानंद का अनुभव उनको हुआ। यही है जीव और ब्रह्म के ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता की यात्रा है। बुद्धि कैसी हो? सुशीला जैसी, जो व्यापार करने को नहीं कहती, कृष्ण की ओर चले जाओ। तम पई ही महाभाग, उनके पास जाओ। सुदामा ने पूछा क्यों जाएं? तो सुदामा की पत्नी जो कारण बताया, ये थोड़े बताया कि कुछ दे देंगे। साधु नाम च परायणम, तुम जैसे संतों का परम आश्रय श्री कृष्ण ही है, इसलिए तुमको श्री कृष्ण ही के पास जाना चाहिए। कोई नहीं दिखा सकता कहीं भागवत में कि सुदामा की पत्नी ने ये कहा हो कि तुम जाओगे तो कुछ जरूर देंगे। बोलो राधे राधे। वो साधुओं के परायण है। क्या अगर कोई ये कहे, वहां लिखा है दासती द्रविणम भूरी, लिखा है ना, कि मेरी ओर देख रहे हो कि गुरु जी क्या कह रहे हो तुम। तो एक बात बताओ, मीरा जी को सुना तुमने कि नहीं? क्या कहा मीरा जी ने? इसी प्रसंग में तुम अगर आज पंक्ति बोल दो लला, तो हम तुमको धन्य धन्य कर दो। ये नहीं है।
ये है ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन है? वहां द्रविणम जो लिखा है, दास्यति द्रविणम पूरी सीधते ते कुटुंब ने, माने तुम इन इंद्रियों के कुटुंब में उलझे हुए हो। अगर ब्रह्म ज्ञान रूप धन तुमको प्राप्त हो जाए तो समझो तुम परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। सबसे बड़ा रत्न भगवन नाम। तत्र द्रविण शब्दस्य ब्रह्मानंद है एव अर्थः। क्योंकि अगर ये अर्थ नहीं करोगे तो पूर्व पंक्ति से विरोध हो जाएगा। वो कहती है कि संतों का, सत्पुरुषों का परम आश्रय श्री कृष्ण है। तो जरा विचार कीजिए, गंगा जी का परम आश्रय कौन है? तो गंगा जी का परम आश्रय समुद्र है। बोलो राधे राधे। तो समुद्र में मिलने के बाद भगवती गंगा लौट के आएंगी वहीं वाली? बोलो। गंगा भगवती प्रतिक्षण नवीन है और भगीरथ लाए थे इसलिए अत्यंत प्राचीन है। आप गंगा स्नान करने जाएं, एक डुबकी लगाई और पड़ोसी कह गया था कि भैया एक हमारे नाम क्यों लगाए लेना, तो तुमने एक और लगाई। तो जब तुमने दूसरी डुबकी लगाई तो वही गंगा है कि दूसरी गंगा है? हैं? जोर से बोल। हैं? वही कैसे है? जिस गंगा में आपने प्रथम डुबकी लगाई थी वो जल तो 20 मीटर आगे निकल गया। अब आपके सामने सर्वथा नवीन गंगा है, वो वाली गंगा नहीं है, वो तो कहीं आगे। जैसे गंगा प्रतिक्षण नहीं है और भगीरथ से संबंध है इसलिए अत्यंत प्राचीन है, ऐसे ही भगवत कथा प्रतिक्षण नवीन है और नारायण से संबंध है इसलिए अत्यंत प्राचीन है। गंगा में नवीन गंगा में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति भी सागर में मिलने के बाद उस गंगा में डुबकी नहीं लगा सकता। लीन हो गई। जो परायण होता है, जो परम अयन, परायण माने परम अयन, परम आश्रय, तो जब परम आश्रय में पहुंच जाता है जीव तो लौट करके नहीं आता है। एक हमारे शिष्य ने कहा कि गुरुजी अब तुम अगले बार जन्म मत लेना, तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं इसी जन्म में पूरी कर लो। बोलो राधे राधे। और मैं इस चक्कर में था कि अगली बार और जन्म लेते, थोड़े सुंदर बन के आते तो और कथाएं चलती, समझे। अब शिष्य बोला नहीं गुरुजी अब मत आना, मैं भी नहीं आऊंगा, तुम भी मत आना। तुम कहा चलो ठीक है, फिर देख लेंगे, कैसा अपने हाथ में तो है नहीं। तो परायण जो होता है, सुदामा की पत्नी बोली कि कृष्ण कौन है? तो साधु नाम च परायणम। कौन है वो? सत्पुरुषों के परम आश्रय हैं। और जब जीव परमाश्रय में पहुंच जाता है तो दोबारा उसका आना नहीं होता है। इसीलिए भागवत जी कहती ब्रवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानंदम गतो यथा। जैसे ब्रह्मानंद का सुख मिलता है वही सुख सुदामा जी को कृष्ण के दर्शन से मिला। बाकी तो सब कथा है कि पैर धोए और जो है पीताम्बर से पूछा, भोजन बनाया, फिर पूछा तुम्हारी पंडिताइन कैसी है। मित्र ऐसे तो पूछेगा, भार्य उठा सदर्शी नवा। और बाद में भगवान ने पूछा चाहिए बताओ क्या लाए हो हमारे लिए। आपका मित्र गांव में रहता हो और आपको मिलने आवे और एक लौकी भी ले आवे, 2 तुरैया भी ले आवे, एक कद्दू भी ले आवे, तो आप उसको सर्वश्रेष्ठ उपहार मान करके उसका अभिनंदन करना, यही शास्त्र है। उसकी मूल्य उसका नहीं होता, क्योंकि किम उपायन मानीतम ब्रह्मन वही भवता गृहात। आप अपने घर से हमारे लिए काल आए हो। सुदामा जी बड़े संकुचित हुए तो भगवान ने अगली पंक्ति बोली, अणुअप्युपाहृतम प्रेमणा। अगर प्रेम पूर्वक एक अणु भी लाके मुझे दे तो मैं भूरियेव में भवेत, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा महल,
कैसी फर्श, कैसे किवाड़ा, कैसो कलश, इन्हें ये टूटे चावल कैसे दें, बगल में दबाए हैं। तो स्वयं जहार, पंक्ति सुनिए, स्वयं जहार स्वयं हरण कर लिया, खींच लिया। किमिदम, ये क्या है, इति पृथुक तंडुलान, टूटे टूटे चावल किनकी थी, अच्छी चीज तो कोई देता नहीं भीख में, और वो धरती पर गिर पड़े, फट गया। तो भगवान ने एक मुट्ठी उठाई और हाथ में इस तरह से ली और संकल्प पढ़ने लगे। शास्त्र तो यही कहता है, गंगा जी स्नान करने जाओ, एक ब्राह्मण लेके जाओ, संकल्प पढ़वाओ, बोलो राधे राधे। अभी आप गए, प्रयाग में गए, वाराणसी में गए, गया में गए, एक पंडित जी संग में थे कि नहीं? तो सरसैया घाट भी जाओ तो लेके जाओ, कोई न मिले तो मिश्रे जी को ले जाओ, और यही कह दें कि हे गंगा माता, अरुण सिंह जी का परम कल्याण करना है, आप में स्नान कर रहे हैं, समझ लो तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया। बड़ी घटनाएं हैं। मालवीय जी का नाम सुने होगा आपने, महामना मदन मोहन, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। प्रयाग में एक बार आए त्रिवेणी स्नान करने के लिए, तो उनके जो पंडा जी थे उन्होंने कहा चलो मालवीय जी हम आपको नहवाए लाएं। तो मालवीय जी बोले देखो चलो जरूर, लेकिन संकल्प शुद्ध बोलना, अशुद्ध न बोलना। अब पंडा जी ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, बड़े संत थे, सज्जन, जानते थे संकल्प, लेकिन मालवीय जी कहीं पकड़ ले। मालवीय जी ने 3-4 बार याद दिलाया सब शुद्ध बोलना। जब पहुंच गए त्रिवेणी और लेकर के जल बैठ गए, रुपया रख करके बोलो संकल्प महाराज। तो बोले संकल्प बाद में बोलेंगे, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मालवीय जी बोले क्या? बोले जिस घाट पे आप नहाने आए हो, इस घाट का नाम क्या है? तो मालवीय जी वाह, तीर्थ पुरोहित आप हैं और घाट को नाम मोते पूछ रहे हो? नहीं नहीं आप बता दीजिए। बोले इस घाट का नाम है त्रिवेणी। बोले वो तो मैं जानता हूं, त्रिवेणी शब्द का अर्थ क्या है? तो 3 धाराएं जहां मिले उसको कहते हैं त्रिवेणी। वो 3 धारा कौन कौन? बोले गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा ये आ रही झूसी की तरफ से, यमुना आ रही अरेल की तरफ से। बोले सरस्वती कहाँ है? तो मालवीय जी बोले यहाँ सरस्वती लुप्त है। पंडा जी बोले जहां सरस्वती ही लुप्त है वहां शुद्ध संकल्प कैसे बोला जाएगा? सरस्वती तो है ही नहीं। अब बताओ कितने चतुर थे पंडा जी। मालवीय जी बोले कोई बात नहीं महाराज, दक्षिणा आप ये डांटो अपनी, हम संकल्प खुद ही बोल लेंगे। तो भोजन में संकल्प होता है, स्नान में संकल्प, और सुदामा का यह भंडारा सर्वश्रेष्ठ है। इसे भगवान ने उन चावलों को हाथ में लेकर संकल्प पढ़ा। वो संकल्प श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय में लिखा है। हम कपोल कल्पना नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा संकल्प? जब आप लोग विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे, गीता जी जो है ना, गीता प्रेस गूगल पर जो पतली वाली मूल गीता, उसमें पीछे विष्णु सहस्रनाम भी रहता है। कभी कभी उसका भी पाठ किया करो गीता जी के साथ, भगवान को बहुत अच्छा लगता है विष्णु सहस्रनाम। तो विष्णु सहस्रनाम में सज्जनों भगवान का पहला नाम है विश्व। क्या नाम है? हाँ, विश्वम विष्णुर्वसत्कारः भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भ्रता भूतात्मा भूत भावना, पहला मंत्र है। मेरा पहला नाम क्या है सज्जनों? विश्व है। और संकल्प पढ़ने लगे, प्रीणयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुतंडुलाः, मैं इन टूटे चावलों को खाने जा रहा हूं, मैं विश्व हूं, इसलिए पूरे विश्व को ये टूटे चावल तृप्त करें। और ऐसा कहकर के पहला मुख में मुट्ठी डाल ली। प्रीणयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुकतंडुलाः, ये टूटे टूटे चावल मुझे विश्व को तृप्त करें। जैसे ही कहा तो एक ही मुट्ठी में पूरा विश्व तृप्त हो गया। चींटी से लेकर हाथी तक, तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक के सारी प्राणी डकार लेने लगे। दूसरी मुट्ठी लेना चाहते थे, तावच्छी जग्रहे पाणिम
द्वितीया मुट्ठी में पानी पकड़ ली और कहा बस प्रभु एतावतालम विप्रस्य सर्व संपत समृद्धये, सारी संपत्ति की समृद्धि के लिए एक ही मुट्ठी काफी है। बोलो राधे राधे। अब सोचो जो नित्य ठाकुर जी को भोग लगा के भोजन करते होंगे उन पर कितनी प्रसन्नता होती होगी भगवान को। सुदामा जी ने एक ही बार भोग लगाया और उसके बाद मन में विचार किया कि हम सुदामा जी को क्या दें। ये खुद तो बोलेंगे ना है, हम इनके अंदर जाके देखें क्या वासना है। सब ढूंढ आए, कोई कामना मिली नहीं। भगवान बड़े आश्चर्य में हैं। लोग कहते सुदामा जी दरिद्र थे, लोग कहते सुदामा जी भीख मांगते थे। अगर वो भीख मांगते थे, दरिद्र थे, लोभी थे, तो भगवान के सोने के महल को देखकर यही कल्पना कर देते कि मुंडेर की एक ईंट ही उठा के दे देंगे तो भी हमारा जीवन पार हो जाएगा। लेकिन भागवतकार कहते हैं सुदामा के अंतःकरण में श्री कृष्ण को कोई कामना नहीं मिली। तब भगवान ने सोचा जब यह कछु चाहिए नहीं, आयो काय को आगमन प्रयोजनम की मस्ती, क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो चींटी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। कुछ अन्न का टुकड़ा या कुछ लेकर के जाती जब पंक्ति बांधती हैं, कोई भी व्यक्ति निष्प्रयोजन कहीं नहीं जाता। बोलो राधे राधे। और सुदामा को कुछ चाहिए नहीं तो आए काहे को, तो चलो देखें काय को आयो। और जब आने का कारण देखा तो मिल गया कि पत्निया पतिव्रतायास्तु। ये सभी पति लोग ध्यान से सुने दुनिया के कि अपनी सदाचारणी पत्नी की बात जो नहीं मानता है और उसे दुख जब हो जाता है तो पति का प्रारब्ध बिगड़ जाता है। इसलिए पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सुदामा यहाँ आए हैं हमसे कुछ मांगने। जीवन में पत्नी ने कभी कुछ नहीं कहा। जैसे ये बिटिया जितनी बैठी हैं, कभी कोई फरमाइश अपने पतियों से नहीं करती होंगी, ये चीज ले आना, ये करती कोई करती बताओ? कोई नहीं करती। कितनी सत्संगी बढ़िया। जो अपने पति से कुछ न मांगे जीवन भर, वो है पत्नी। अच्छा एक बात बताओ, अगर फटा हुआ वस्त्र कोई अर्धांगिनी पहने तो लोग उसके पति की निंदा करेंगे, उसकी करेंगे? फिर उसको क्या जरूरत है साड़ी के लिए रूठने की? अगर पति अपना सम्मान चाहता हो तो पत्नी का ध्यान रखे। पतिव्रता पत्नी ने जीवन भर कुछ नहीं मांगा और एक दिन मांगा तो ये कहा कि तुम द्वारका चले जाओ। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी इस देवी को कष्ट हो जाएगा। मूल में लिखा है पत्नियां पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया। पतिव्रता पत्नी का प्रिय करने के लिए हमारे पास आए। प्राप्तो माम अस्य दास्यामि संपदो मर्त्य दुर्लभा। इसलिए हम उनको ऐसी संपत्ति दें जो देवताओं को भी दुर्लभ हो, लेकिन इसको नहीं देंगे। पत्नी ने भेजा तो पत्नी को देंगे। और सवेरे खाली हाथ लौटा दिया, 1 रुपया भी। संतों ने पूछा क्यों? पंडित जी गए तो बड़ा हुलक के थे, कछु मिलो? बोले कछु ना मिलो तो कहा बहुत कुछ मिलो। क्या मिला? तो सुदामा जी को मिला, वो सुन लीजिए भागवत में। सुदामा कहते क्वाहम दरिद्र पापियान व कृष्णा श्रीनिकेतना आहा बेटा ब्रह्मबंधुरिति स्मा बाहुभ्याम परिरंभिता। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा श्री निकेतन कृष्ण। मैं तो अच्छा ब्राह्मण भी नहीं हूं, ब्रह्म बंधुति स्माहम, लेकिन बाहुभ्याम परिरंभिता, मुझे दोनों भुजाओं से आगे लिंगन किया। ये किसको मिला? बोलो राधे राधे। ये किसको मिला? एक बात को सिद्ध करने के तमाम शास्त्र खड़े होते हैं। तुलसी बाबा ने तो इतने कह के पिंड छुड़ाया कि भगवान ने कहा कि प्रति उपकार करऊं का तोरा और सन्मुख हो ही न सकत। सुन सुत तो ही उरिन में कर विचार देखूं
इतना कह करके चैप्टर क्लोज कर दिया। लेकिन वाल्मीकि भगवान के राम जी ने चैप्टर क्लोज नहीं किया। भगवान श्री राम खड़े हो गए, बोले हे हनुमान जी, एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगो हनुमता। श्री राम का सर्वश्रेष्ठ दान अपने भक्त को आलिंगन करना होता है। और मया काल मिमम प्राप्य, मैंने इस समय निश्चय किया है कि हम अपना आलिंगन तुमको दे करके तुम्हें धन्य कर देना चाहते हैं। ये लिखा है दत्तस्तस्य महात्मनः। हे हनुमान जी, आपने वो काम किया है जो कोई महात्मा संत करता है, और तुम महात्मा के लिए हम अपना सर्वस्व भूत, अपना परिस्वंग आलिंगन तुमको देते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी के उपकार के बदले क्या दिया? अपना आलिंगन दिया। भगवान का आलिंगन किसको मिलता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते रह जाते हैं, ध्यान में भी नहीं आते। जिनको मुनियों के मनन में नहीं आते देखा, उनको गोकुल में मैंने गाय चराते देखा। कहां है? और सुदामा कहते हैं भगवान कृष्ण ने दोनों भुजाओं से मुझे आलिंगन कर लिया, और तुम कहते हो हमें कुछ मिला नहीं। और रखा कहां भैया? कहां सुलाया? साइतस्तु प्रिया दुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा। दुनिया में कहा ऐसा कोई मित्र है? सुदामा को भगवान ने दूसरी चारपाई नहीं दी। एक तरफ सुदामा थे, एक तरफ रुक्मिणी थी, बीच में श्री कृष्ण थे। एक ही पलंग पर अपने छोटे भाई की तरह इसने अपने पास सुलाया। बोलो ये प्रसाद और किसको मिला? भाई की तरह सुलाया। और जब शाम को रात्रि में बहुत गर्मी थी, तो प्रिया के द्वारा बालव्य जन हस्तया, रुक्मिणी ने उठ करके हमारे ऊपर पंखा किया। बताइए, ये दिया हमको। तो संत बोले ये सब दिया, लेकिन धन तो नहीं दिया। कुछ बढ़िया राधे राधे करते तो कहा हाँ धन तो नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं दिया जानते हो? बोले बताओ। अब आप लोगों अपने से विचार करो। आप नहा धो चुके, अब पाठ करने जा रहे हो, चाहे गीता का चाहे सुंदर कांड का, और इतने में मूली के पराठे तैयार हो गए शुद्ध घी के। तो नीलम बिटिया बोली पहले पराठा गरम गरम खाए लो, टमाटर और धनिया की चटनी। तो तुमने सोचा लाओ पराठा दो चार खा लेते, फिर पाठ करेंगे। तो जरा ईमानदारी से बताओ, पराठा खाने से पहले पाठ में आनंद आता कि पराठा खाने के बाद में पाठ में आनंद आएगा? बोलो। और जब आटे ही न हो, जब घी ही न हो, जब टमाटर ही न हो, जब सिलबट्टे ही, तो कहां से खाओगे? तो भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की। अधन होयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्न माम स्मरेत्। अगर इसको हम धन देंगे तो ये भोगी हो जाएगा, मतवाला होकर हमारा भजन नहीं करेगा। इति कारुणिको नूनम धनम में मुहुरिना ददात। इसलिए उन्होंने हमको धन नहीं दिया, क्योंकि हमारा भजन उसी तरह चलता रहना चाहिए। ये सुदामा की दृष्टि। क्यों? क्योंकि भक्त उसे कहते हैं सज्जनों जिसको कोई शिकायत न हो। अच्छा, हमको आपको शिकायत है कि नहीं? भगवान आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा घर तोड़ दिया, हमारे जेठ ऐसे दिए, ससुर ऐसे दिए, बंटवारा ठीक नहीं हुआ। रोज शिकायत करेंगे भगवान से, तो जो शिकायत करता है वो भक्त नहीं होता। जो भेद दृष्टि रखता है वो ज्ञानी नहीं होता, और जो काम को छोटा बड़ा समझता है वो कर्मकांडी नहीं होता। तीन ही मार्ग हैं सज्जनों, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग। उपासना की कसौटी है शिकायत न हो, ज्ञान की कसौटी है भेद न दिखे, छोटा बड़ा न दिखे, गैर न दिखे, और कर्म की कसौटी है कोई काम छोटा बड़ा न दिखे।
जैसे माता अपने पुत्र के मल को भी उठाती है, उसे भोजन कराती है, दूध पिलाती है, दोनों में समान सुख भोगती है, कभी नहीं कहती कि मैं मल उठाती हूं तो मैं नीच हो गई। बोलो राधे राधे। कर्म में न्यूनाधिक भाव न हो, ज्ञान में भेद न हो, और भक्ति में कोई उलाहना न हो, कोई शिकायत न हो। सुदामा के हृदय में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भगवान को तो देना ही था। लौट के आए तो आप जानते हैं, सुदामा मंदिर देखी डरे, वैसे महल वैसे ही राज समाज बनो। गजबाज घने मन संभ्रम छायो, कैदों परो कहूँ मार्ग भूल के, कह फिर लौट के द्वारिका आयो। भवन विलेक को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो। पांडे कुल के थे भैया, कहाँ के? हाँ, खोर पांडे थे, कनौजिया सरूपारी थे। अब भाई रिश्तेदारी तुम्हारी होगी। हाँ, हमको लगता कनौजिया थे पांडे। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोंपड़ी को कहूं, हाँ, यहाँ तो हती मोरी, हाँ, फूस की झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी फूस की झोपड़िया। कंचल महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो है तो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो है तो मेरो तुलसी को बिरवा। तो मेरो तुलसी को बिरवा। रथ गजबाज खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो हती मेरी गृहिणी सुशीला, यहाँ तो हती मेरी गृहिणी सुशीला। यहाँ तो हती मेरी गृहिणी सुशीला। यहाँ तो हती मेरी गृहिणी सुशीला। दासी वृंद खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। बार बार घूम के वहीं आ रहे हैं। तब तक एक सुंदर सी स्त्री थाली लेकर के स्वर्ण की और आरती लेकर सजा के आ गई। गांव के पुरखे कहते हैं, पैंधे ओढ़े मेहरी और लीपे पोते देहरी। समझ रहे कि नहीं भैया? पूरा तो बस तुम ही समझ जाओ, बाकी झंझट मुख्य श्रोता समझ जाए। हाँ, लीपे पोते देहरी और पैंधे ओढ़े। और सुदामा की पत्नी सज धज के आई लेके आरती, और जैसे घुमाया से कूद 3 फुट पीछे। महारानी क्या कर रही हो? हम तो ब्राह्मण। नहीं नहीं, हम आपकी अर्धांगिनी है। अरे काय को मजाक कर रही है? टूटी सी मड़ैया मेरी परी होती आही ठौर, और तामे रखो दुख काट्यो, कहाँ है मधामरी। हमारी ब्राह्मणी के लिए सोने का महल कहाँ से आया? तुम तो पाटंबर, पाटंबर माने रेशमी साड़ी बनारसी। तुम तो पाटंबर यह ओढ़े हो किनारीदार, और सारी चरतारी वह ओढ़े कारी कामरी। हमारी पंडिताइन क्या ओढ़े थी? कारी कामरी।
जेवर जड़ाऊ तुम साजे प्रति अंग अंग, और सखी सो है संग वह छूछी हती छामरी। लेकिन एक बात है, जैसी नाक तुम्हारी वैसे उसकी भी थी। मेरी वो पणाइन तुम्हारी अनुहार ही पे, विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी। कहाँ मिला सब उसको? पत्नी ने मुस्कुरा कर कहा, पहचानो हम ही हैं, राधे राधे। जब हंसी तब पहचान गए, हंसा तो फंसा। बोलो राधे राधे। सुदामा इस दशा को देखकर संत कहते हैं, धन्य धन्य यदुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय कही बरसै सुर फूल। पुष्प वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। भगवान ने अपने मित्र के ऊपर अहेतुकी करुणा, एक मुट्ठी चावल और अनंत संपत्ति उनको प्राप्त हो गई। जो साप को उन्होंने भोगा था, जो जीवन भर उन्होंने तपस्या की थी, वो सब एक साथ ही फलीभूत हो गई। इसके बाद कुछ उत्तर चरित्रों का श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णन है। भगवान के एक बार बहुत विशाल चंद्र ग्रहण पड़ा तो सब कुरुक्षेत्र आए थे। तीर्थों का भी भाग्य दुर्भाग्य होता है। किसी जमाने में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कुरुक्षेत्र हुआ करता था। वेदव्यास भगवान से कहा गया, तीर्थों के नाम बताओ। तो प्राचीन काल में बोले, प्रथमम नैमिषम तीर्थम पुष्करम तदनंतरम। पहला तीर्थ नैमिषारण्य है, पुष्कर उसके बाद में है। अब नैमिषारण्य पहला तीर्थ कहीं माना जा रहा है। अब ज्यादातर वृंदावन है, हरिद्वार है, काशी है। अब काशी का भी नाम अधिक हो गया है। बोलो राधे राधे। जहाँ राजा लोग पहुंच जाते हैं वहां जय जयकार होने ही लगती है। ये सब चलता रहता है। कभी किसी मंदिर में ज्यादा महिमा हो जाती है, कभी किसी मूर्ति की ज्यादा महिमा हो जाती है। श्री वृंदावन धाम में कभी राधा रमण जी थे, कभी गोपीनाथ जी थे, कभी गोविंद देव जी थे। इस समय रुतबा बिहारी जी का चल रहा है। बोलो राधे राधे। अलग अलग होता है सभी। तो पुराने जमाने में, कृष्ण के जमाने में कुरुक्षेत्र सर्वश्रेष्ठ तीर्थ था। द्वारका से प्रभु यहाँ आए थे, सब धृतराष्ट्र गांधारी आदि भी वहां गए थे। वहां पर मेल हुआ था, कृष्ण की महिमा का गान ऋषियों ने किया था। उसी महिमा से देवकी वसुदेव जान गए कि हमारे घर में नारायण का जन्म है। तब मोह बस देवकी ने अपने मरे हुए 6 पुत्रों को मांग करके उनको तृप्त किया था। वेद भगवान ने स्तुति की। वेद भगवान कहते हैं, सारा संसार बृहद उपलब्ध में दवयंत्यवशेषतया यतोदयास्तमयो विकृतेर मृदिवा विकृता अतरिष्यो दधन्ति त्वयि मनो वचनाचरितम कथम यथा भवन्ति भुवि दत्त पदानि नृणाम। सज्जनों, आप चाहे धरती पर बैठें, चाहे छत पर बैठें, या किसी सिंहासन पर बैठें, या किसी वाहन पर बैठें, अंत तो गत्वा आपका पैर धरती पर ही रखा माना जाएगा, क्योंकि आपका भार कहाँ है। इसी तरह से जो भी आप करें, मन से, वचन से, कर्म से, अगर आपकी निष्ठा हो तो सब का सब यदि यद कर्म करो में तत्त दखिलम संभो तवाराधनम। जो हम कर्म करते हैं वो सब आपकी आराधना होती है। एक 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, अभिनव गुप्त पादाचार्य। तो उन्होंने भगवती पराम्बा जगदम्बा की स्तुति करते हुए लिखा कि तवच का किल नस्तुतिरंबिके सकल शब्द मई किलते तनु। दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ है, गीता प्रेस से छपा हुआ, उसके अंतिम पन्ने पे अभिनव गुप्त पादाचार्य के 2 पद्य लिखे हुए हैं। उसी में से पद्य है, तवच का किल नस्तुतिरंबिके। हम हे अंबिके, हम अपनी वाणी से जो जो बोले वो सब आपकी स्तुति हो जाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि सकल शब्दमयी किलते तनु, आपका तनु जो शरीर है वो शब्दमय है। तो जब हम कोई भी शब्द उच्चारण करेंगे तो आपकी स्तुति ही हो जाएगी। निखिल मूर्तिषु में भवदन्वयो मनसि जासु
बहि प्रसरा सुच इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जात मयत्न बसादितम स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। हम जो चिंतन करें, जो जप करें, जो पूजन करें, जो प्रवचन करें, वो सब आपकी स्तुति है, सब आपकी आराधना है। हमारी सारी क्रिया आपकी पूजा है। बोलो राधे राधे। हमारी ये केवल भावना तो करनी, और करना क्या है? भावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं जैसे किसी भी प्राणी का भार अंतोगत्वा धरती पर ही होता है, इसी तरह से कोई भी शब्द भगवान की आराधना ही होता है और कुछ नहीं होता है। उन्हीं परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ब्रजेंद्र नंदन की आराधना रूप ही ये ग्रंथ है। भगवान ने, सुखदेव ने यदुकुल का वर्णन किया। यदुकुल कितना था, इस पर बड़ा भारी विचार है। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु सुखदेव भगवान से कि क्या आप जानते हैं कि कृष्ण का कुल कुटुंब कितना था? तो सुखदेव भगवान बोले हमने पूरा कुटुंब तो नहीं गिन पाया, लेकिन एक बार हम द्वारका गए थे तो 11 वर्ष तक के विद्यार्थियों के हमने आचार्यों के रजिस्टर देखे थे। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम 88 शतानि च आसन यदुकुलाचार्या कुमाराणाम इति स्तुतम्। यदुकुल के कुमारों के आचार्यों की संख्या 3,88,100 थी। इनकी शिक्षकों की तो एक सेक्शन में अगर 40 मान लो, राधे राधे, तो सोच लो इतने तो कुमार थे, उसके बाद युवक कितने होंगे, प्रौढ़ कितने होंगे, वृद्ध कितने होंगे। माने इसका मतलब है कि कोई गणना नहीं की जा सकती। साइबेरिया की खुदाई में 50 फुट गहरे पर भगवान कृष्ण के रथ के पहिए का चिन्ह मिला है। अभी कुछ दिन पहले पेकिंग में खुदाई हुई, वहां पर भगवान के चिन्ह मिले हैं। सारा भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। सारे विश्व में भगवान के जो यदुवंशी निवास किया करते थे, ये सारा संसार यदुवंशियों का था इसी जमाने में। राधे राधे बोलो। हाँ, इसलिए भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने महाभारत को करा दिया, लेकिन मन्ने वनेर ननुहतोप्यहतम ही भारम। लगता है धरती का भार उतरा नहीं। यदि यादवम कुल महो अभिसंयमास्ते, जब तक ये दुकुल है तब तक धरती का भार कैसे उतरा, और ये दुकुल का विनाश मैं खुद कैसे करूं? मैं इसका पालक हूं। भगवान ने चिंतन किया। कश्यप, अत्रि, अंगिरा, वामदेव, कश्यप, वशिष्ठ, दुर्वासा, ये सब अयो द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। अब भगवान के बालकों की मति बिगड़ गई। जामवती के पुत्र, जामवती देवी थी, उनके पुत्र सांब बड़े सुंदर थे। अगर उनको स्त्री का वेश बना दिया जाए तो पहचान ही नहीं पाता था कोई स्त्री है कि पुरुष है, इतने रमणीय थे। तो लड़कों ने खेल किया, सांब को स्त्री के वस्त्र पहनाए, पेट पे छोटी सी लोहे कड़ाही बांधी, घूंघट कढ़वायो, ले गए पास में और कहा महाराज दंडोत, ये हमारी भाभी जी हैं। प्रसोष्यंती पुत्र कामा, ये पुत्र की कामना कर रही हैं। किंचित संजनयिष्यति, आप बताओ इनके छोरा होएगो की छोरी, और है वो खुद छोरा। बोलो राधे राधे। पेट काहे को ऊंचो है। अब ऋषियों ने देखा है हमारा उपहास करने आए हैं। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हाँसी। बोलो राधे राधे। ऋषियों ने कहा अरे मूर्खो, इसके गर्भ से पुत्र पुत्री नहीं होगा। जनयिष्यति वो मंदाहा मुसलम कुलनाशनम, इसके उदर से एक लोहे का मूसल पैदा होगा, उससे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बन गया काम कि नहीं भगवान का। लिखा है कर तुम नैच्छत विप्र शापम काल रूप्यन्नमोदता। विप्र के शाप को भगवान चाहते तो अन्यथा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनुमोदन कर दिया। उग्रसेन ने बड़ा उपाय किया, उसको चूरा बनाया,
खराद खराद के एक कील बच गई, उसके सहित समुद्र में फेंकवा दिया। कील को मछली निगल गई, उसको एक बहेलिए ने पकड़ा और महाराज उसको पेट फाड़ा तो कील निकली, बाण के अगले हिस्से में उसने उसको फिट कर लिया। और चूरा जल और मिट्टी के संपर्क से लहरों से बहता हुआ हजारों मील में किनारे किनारे एरका नाम की विशाल घास बन करके तैयार हो गई। एक ही पत्ती होती है, पत्ती की लंबी लंबी। और समय कुछ बीत गया, बड़ा भयानक सूर्योपराग हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ। सब भगवान ने कहा देखो उपद्रव आ रहा है, चलो समुद्र के किनारे दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे। सब कुटुंब को लेकर गए। लड़के कुछ बहक गए थे तो महाराज उन्होंने वारुणी का सेवन कर लिया। जब वारुणी मदिरा पी ली तो उनको कुछ क्रोध सा आने लगा। खेल खेल में विवाद हो गया और विवाद में मारपीट शुरू हो गई और मारपीट में एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण बलराम ने बहुत समझाया, जब उनकी बात नहीं मानी तो ये भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के शुरू हो गए। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, बहुत थे तो वही एर का घास उखाड़ते हैं और जिसके मारते हैं उसी के दो टुकड़े हो जाते हैं। सारा कुटुंब जल करके नष्ट हो करके वहीं भस्म हो गया। महाराज बलदाऊ जी ने देखा, समुद्र में प्रवेश कर गए, डुबकी लगाई, सहस्त्र फण प्रकट करके निजलोक को चले गए। और भगवान कुटुंब के शोक में पिप्पल की जड़ पर आकर के बैठे, दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघा पर रखे थे। सूर्य की किरण पड़ रही है तलवे पर और उसी बहेलिए ने जो कील लगाई हुई है वो दूर से देखा। उसने सोचा ये तो कोई हिरण का मस्तक दिख रहा है, चमक रहा था पद्म आंख की तरह। वहीं से खींच के बाण मार दिया। और जब पास में आया तो वहां भगवान मिले, बहुत दुखी हुआ। भगवान ने कहा मां भाई जरे, ए जरा, उस नाम बहेलिया का नाम था जरा। तो डर मत, मेरी इच्छा से सब हुआ है, तो अब जा देख ये तेरे लिए विमान खड़ा है। तो त्रिपरिक्रम्य भूमानम, भगवान का यह नाम है भूमा। यो वही भूमा महतन महत, वही अनंत है, वही जगदाधार है, वही ब्रह्म है, वही सर्वस्व है। उनकी 3 परिक्रमा करके और वो बहेलिया विमान पर बैठ करके अपने धाम को चला गया। भगवान किसी का कर्जा नहीं छोड़ते ना। बाली को छिप करके मारा था, अपने धाम भेज दिया था। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां से जाके फिर लौटना नहीं पड़ता वो मेरा धाम है। तो बाली को फोन किया कि भाई विमान पर बैठ के चले आओ, अपना बदला चुकाए जाओ और फिर चले जाना। बोलो राधे राधे। और विमानेन दिवम ययौ, मूल में लिखा विमान पर बैठकर वो अपने लोक को चला गया। अर्जुन उस समय वहीं थे, उन्होंने ही भगवान कृष्ण का उत्तर कृत किया। उन्हीं की पत्नियों को लेकर के जो है जा रहे थे। भगवान ने एक कथा सुनी कि नहीं, आपने एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था एकांत में कि देखो तुमको हम बड़ी गोपनीय बात बताते रहे, जब हम परमधाम को जाने लगे तो हम कितना भी कहें तुम मेरा स्पर्श न करना, मुझे छूना मत। और जब बाण लग गया, प्रभु अधलेटी अवस्था में पड़े हुए थे, सब स्त्रियां और कुटुंबी देखने आए थे, अर्जुन वहीं थे। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम हमको उठा के थोड़ा बिठा दो, तुम अपने कुटुंबियों का दर्शन। अर्जुन को याद आई, क्या कहा था हमको? अर्जुन बोले नहीं प्रभु, हम आपका स्पर्श नहीं करेंगे। तो भगवान बड़ी मार्मिक बातें बोलने लगे, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुम्हारे घोड़े हाँके, भीष्म के बाण सहे, दर दर तुम्हारे साथ भटके और तुम उठा नहीं सकते हमको, ऐसे तुम कृतज्ञ हो। अर्जुन का हृदय फटने लगा, मैं वो आज्ञा मानूं की आज्ञा मानूं। तब अर्जुन को एक उपाय सूझा, गांडीव धनुष पीछे यूं मुड़ा हुआ था बेंत की तरह, बस उसी को फंसा दिया गर्दन में और खींच करके बिठा दिया। बस भगवान ने गांडीव का सारा तेज खींच लिया। राधे राधे। इसे